सबसे पहले तो ये बात बता दूं कि छत्रपति संभाजी नगर का जो नाम लिया गया है, मैं एक सवाल ये करना चाह रहा था कि इतने साल इंतज़ार करे थे, अगर G20 इतना ही इम्पोर्टेंट इवेंट था तो एक 4 दिन रुक जाते। मैंने अपनी प्रतिक्रिया साफ तरीके से जाहिर की थी कि मैंने हमेशा से ही किसी भी नाम का, सिर्फ औरंगाबाद शहर के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं जहाँ जहाँ पर भी नाम बदलने की बात आई है मैंने उसका विरोध किया हूँ, और औरंगाबाद का मैंने शुरुआत से विरोध किया हूँ, आज भी इस बात का मैं विरोध करता हूँ। विरोध करने का मतलब ये नहीं है, और ये चीज़ सभी लोग अपने ध्यान में डाल दें, और जो गलत गलत तरह के कमेंट्स कर रहे हैं वो भी ये बात अच्छी तरीके से समझ ले कि इसका जाति से, धर्म से, मज़हब से कोई लेना देना नहीं है। इसको कहीं ना कहीं कुछ मीडिया वाले इसको हिंदू मुस्लिम का इश्यू बनाकर देख रहे हैं। मैं MIM का खासदार होने के बावजूद आपको ये कहता हूँ कि ये ज़िला जो है वो ज़िला में रहने वाले, चाहे वो हिंदू हो, दलित हो, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, पारसी, सिख, ये सभी मेरे चुनावी क्षेत्र के अंदर आते हैं और सभी लोगों का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। लेकिन जानबूझकर एक ऐसी साजिश रची जा रही है कि नहीं, औरंगाबाद को औरंगज़ेब के साथ जोड़ने वाले मुसलमानों ने ये करना चाहिए, वहाँ चले जाना चाहिए, उनको जाना है तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए। देखिए, मैंने हमेशा से ये बात कही है कि छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, फुले हो, शाहू हो, अंबेडकर हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, ये सभी महापुरुष थे। और इनको आप ये कहेंगे कि मैं एक शहर का नाम देकर बड़ा कर रहा हूँ, तो ये आपकी सोच है, ये पहले से ही बहुत बड़े हैं इसमें। आप इनको एक नाम किसी शहर का, किसी रेलवे स्टेशन का, किसी सड़क का देकर ये समझ रहे हैं कि हम इन्हें बड़ा कर रहे हैं करके, ये आपकी गलत सोच है करके। अब अगर छत्रपति संभाजी महाराज के नाम से अगर हमारे औरंगाबाद शहर के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है कि किसी एक महान व्यक्ति के नाम के ऊपर हम इस शहर का नाम देना चाह रहे हैं, तो मैं कुछ सुझाव देना चाह रहा हूँ महाराष्ट्र सरकार को, केंद्र सरकार को। केंद्र में भी आपकी सरकार है, महाराष्ट्र के अंदर भी आपकी सरकार है। एक सवाल ये है कि मुझे जितने भी ज्ञानी लोग हैं इस महाराष्ट्र के अंदर, उन्होंने ये समझा कर बताए कि छत्रपति संभाजी महाराज का और औरंगाबाद का क्या और कैसा ताल्लुक़ था। ये हमको बताने की कोशिश करें कि अगर किसी का कुछ कनेक्शन अगर है तो आप हमको बता दीजिएगा, हिस्टोरिकली इनका ये कनेक्शन रहा है करके। वो महान है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन अगर महानता के नाम के ऊपर अगर आप किसी शहर का नाम बदल रहे हैं, तो मैं कुछ सुझाव महाराष्ट्र की सरकार को देना चाहता हूँ। 4 महाराष्ट्र के जो प्रमुख शहर हैं, उन शहरों के नाम को भी आप फिर बदलें। मैं सुझाव देता हूँ कि कोल्हापुर का जो नाम है, कोई मतलब नहीं निकलता है उसका, लेकिन कोल्हापुर के अंदर छत्रपति शाहू महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। छत्रपति शाहू महाराज ने सभी समाज के लोगों को लाकर एक समाज परिवर्तन का जो उन्होंने काम किया है, वो काबिल तारीफ काम है। तो आप कोल्हापुर का नाम बदलकर छत्रपति शाहू नगर रख दीजिएगा। अगर आपको सही मानों में सभी महापुरुषों के नाम के हिसाब से अगर आपको देना है, जैसा आप औरंगाबाद के अंदर आर्ग्यू कर रहे हैं, और आपका जो आर्ग्यूमेंट है उस बेसिस के ऊपर, तो पूना का नाम पहले पूना हुआ करता था, उसको तुमने कहा कि नहीं, हम पूना नहीं रखेंगे, इसको पुणे कर देंगे, तो पूना का पुणे हो गया है। पुणे का क्या अर्थ होता है? तो कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन पुणे की एक अपनी पहचान है, और वो पहचान है फुले नाम से। फुले नाम से इसलिए है कि ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले दोनों ने ही वहाँ पर फुलेवाड़ा है, पहली जो शिक्षण संस्था जो शुरू की गई थी, जिसकी वजह से आज पूरे देश में जो हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां पढ़ रही है, वो फुले के नाम से। तो पुणे का नाम बदलकर आप उसका नाम है तो फुले नगर रख दीजिएगा, और फुले नगर भी नहीं रखना चाहते हैं तो सिर्फ पुणे की जगह फुले कर दीजिएगा, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर है तो पुणे का फुले का नाम पहुँचे और लोगों को पता चले कि
महाराष्ट्र के अंदर ज्योतिबा फुले थे, सावित्रीबाई फुले थे, जिन्होंने तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ये किया है। अब अगर महान पुरुषों के नाम के ऊपर अगर नाम रखना ही है, जैसा आप मेरे शहर का, मेरे ज़िले का रखना चाह रहे हैं, तो एक सुझाव मैं आपको ये देता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया इस देश को। नागपुर शहर के अंदर उनकी दीक्षा भूमि है, जहाँ पर उन्हें बुद्धिज़्म को स्वीकारा है। तो नागपुर शहर का नाम आप बदल के डॉक्टर बाबा साहेब नगरी रख दीजिएगा, ताकि दुनिया को पता चले कि डॉक्टर बाबा साहब ने यहाँ पर दीक्षा भूमि के अंदर बुद्धिज़्म को स्वीकारा है करके, तो आप रख दीजिएगा। और सबसे आखिर में, मुंबई हमारी राजधानी है, अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का शहर है मुंबई। बॉम्बे को आपने मुंबई किया, मुंबई का कुछ अर्थ निकलता है तो नहीं निकलता है उसमें। लेकिन अगर महापुरुषों के नाम के ऊपर अगर शहरों के नाम रखना है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम के ऊपर आप मुंबई शहर के नाम को बदलिए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर है तो हम छत्रपति शिवाजी महाराज को पहुंचाने का काम कर सके। तो मैं मुंबई को जो है वो छत्रपति शिवाजी राजे महानगर ये बनाने का सुझाव मैं देता हूँ। उसमें हमारे पास मालेगांव है, मालेगांव का कोई मतलब नहीं है, शहर बढ़ गया है, अब उसको अभी भी गांव के नाम से है। तो मालेगांव का नाम जो है वो मौलाना आबाद, मौलाना आज़ाद साहब जो थे, मौलाना आज़ाद साहब की जगह पे मालेगांव का नाम जो है वो मौलाना आबाद रख दीजिएगा। उसमें एक सवाल मेरे मन में ये भी है कि आप जब नाम रख रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ एक हिस्टोरिकल रेलिवेंस होना चाहिए। मैं भी मानता हूँ कि 1600 सदी में 1600 के अंदर इस शहर का नाम जो है वो खड़की हुआ करता था। हाँ, फिर मलिक अंबर आए। अब मलिक अंबर का योगदान क्या रहा है कि जो आज जो कूद रहे हैं, इनके बाप दादाओं को पानी पिलाने का काम किसी ने किया था तो मलिक अंबर की उस नहर ने किया था। मलिक अंबर ने इस शहर को सिर्फ पानी ही नहीं पिलाया, बल्कि इस शहर के विकास के अंदर मलिक अंबर का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन इसके बावजूद क्या हमने कभी कहा था कि साहब आप नाम है तो ये कर दीजिएगा, क्योंकि ये इस तरह की घटिया राजनीति ना हमने किए हैं और ना आगे करेंगे हम उसमें। लेकिन अगर रखना था तो यही सेना, भाजपा, कांग्रेस, एनसीपी वालों की तरफ से ये सुझाव आना चाहिए था कि भाई ये शहर को बसाया था 1633 के अंदर मलिक अंबर ने, तो हम इस शहर का नाम है तो क्या मलिक अंबर के नाम से हम रख सकते हैं कि अंबराबाद ये शहर का नाम हो सकता है। अगर शहर का ही नाम क्या अगर आप ये कहेंगे कि नहीं पहले नाम बदले हुए हैं, तो खड़की नाम के ऊपर क्यों नहीं विचार किया गया कि खड़की नाम भी पहले था, हम उसको पुराना खड़की है तो हम रखना चाहते हैं करके। उसमें महज एक बाला साहब ठाकरे औरंगाबाद में आते हैं, अपनी राजनीति की दुकान यहाँ पर उन्हें चलाना था, अपने को यहाँ पर गढ़ बनाना था, तो आप ये बोलकर चले जाते हैं कि मैं ये शहर का नाम है तो संभाजी नगर रखूँगा करके, और उसके बाद से तकरीबन 30-35 साल जो है आप अपनी घटिया राजनीति जो है वो इसी मुद्दे के ऊपर लेकर चले हैं कि आपको हमारे को ये करना है। भारतीय जनता पार्टी से मैं एक सवाल करना चाहूँगा, औरंगजेब महाराष्ट्र के अंदर आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, बिहार के अंदर आपको एक्सेप्टेबल है। बिहार के अंदर एक औरंगाबाद है और उस औरंगाबाद शहर का जो खासदार है वो भारतीय जनता पार्टी का है, मेरे साथ ही बैठता है, भारतीय जनता पार्टी का खासदार है वो। तो बिहार का औरंगाबाद तुमको चलेगा, औरंगाबाद महाराष्ट्र का नहीं चलेगा आपको। तो ये जो दुटप्पी आपकी जो भूमिका है उसके ऊपर हमने सवाल उठाए हैं। और अगर मैंने जो नाम सुझाए हैं तो आप अगर चाहे तो इसी अधिवेशन के अंदर, आपका अधिवेशन चल रहा है महाराष्ट्र सरकार का, कैबिनेट के अंदर आप ये प्रस्ताव पास करिए कि मैं कोल्हापुर का नाम है तो शाहू महाराज के नाम पे रख रहा हूँ, पुणे के नाम को हटाकर हम फुले रख रहे हैं, हम नागपुर का नाम हटाकर हम वहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर नगरी हम रख रहे हैं नागपुर का नाम, और छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए बहुत आदरणीय है, सबके लिए आदरणीय है। तो हम छत्रपति शिवाजी महाराज को पूरे अंतर्राष्ट्रीय दर्जे के ऊपर पहुंचाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर पहुंचाने के लिए हम मुंबई का नाम बदल कर है तो छत्रपति शिवाजी
क्या है, छत्रपति शिवाजी राजे महानगर हम ये रख रहे हैं। इसके अंदर किसी का विरोध नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जो 2 जजेस थे, न्यायमूर्ति जोसेफ और न्यायमूर्ति नागरत्न, ये दोनों ने जो नाम के बारे में भारतीय जनता पार्टी के एक लॉयर ने जब उनके सामने गया और उन्होंने कहा कि इस मुल्क के अंदर के पूरे जितने भी पुराने जो नाम थे, मुगलों ने जो बदल दिए थे या बाद में बदले गए थे, तो उन्होंने उठाकर उसको बाहर फेंक दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेंट्स किया है, जिसको आज बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने बहुत अच्छे तरीके से लिया है, दिव्य मराठी की कॉपी मेरे सामने है, कि उन्होंने क्या कहा है, ऐतिहासिक शहरांच्या नामांतरासाठी आयोग स्थापनावर सुप्रीम कोर्ट म्हणाले ते जिवंत ठेवून देश खदखदत ठेवण्याचा हेतू आहे का, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक सवाल मेरा महाराष्ट्र की सरकार, केंद्र की सरकार से है, एक मैटर जब सबजुडिस होता है तो आप कोई फैसला नहीं कर सकते हैं, आपको ये कहना पड़ता है उसके अंदर कि मैटर इज सबजुडिस, वो चाहे देश के किसी भी हाई कोर्ट के अंदर हो या सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो, तो कोई भी सरकार इसके ऊपर फैसला नहीं कर सकती है। हाई कोर्ट मुंबई के अंदर औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम के ताल्लुक से एक केस चल रहा है, मैटर सबजुडिस है, तो अदालत के अंदर मैटर चलने के बावजूद भी क्या आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये एक संदेश देना चाह रहे हैं कि अब इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, इस मुल्क के अंदर अब हुक्मशाही है, और केंद्र सरकार ने अगर जीआर निकाल दिया, नोटिफिकेशन निकाल दिया है, तो अदालत में चलते रहो, हम अदालत को मानने वाले नहीं हैं, हम अदालत को गिनने वाले नहीं है करके। इस फैसले के बाद आपने जो जीआर निकाला है, उसके ज़रिए कहीं ना कहीं आपने अदालतों को ये बताने की कोशिश की है कि तुमसे सुप्रीम हम है करके, हम फैसला करेंगे और तुमको मानना पड़ेगा। फिर अदालत के अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, लोग अदालत के अंदर जाना ही नहीं चाहिए, अदालतों के अंदर इंसाफ मांगने की कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। अगर यही सब आपको करना है तो उसमें हमें इख्तियार है, और हमें का मतलब ये है कि औरंगाबाद में रहने वाले उन लोगों को इख्तियार है जो इस फैसले से खुश नहीं है। वो लोग आज मुझे भी कॉल करते हैं, मुझे भी मैसेजेस डालते हैं, और ये चंद मीडिया वालों की सोच हो सकती है कि साहब ये हो गया है तो अब इसके अंदर आपको भी मानना पड़ेगा। मैं नहीं मानूंगा, तो आप क्या करेंगे मेरा? मैं तो ये कहूंगा कि इस फैसले से कहीं ना कहीं आप समाजों के बीच में जो दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर मैं नाम के साथ लूं किसी चैनल्स का कि उनकी जहनियत, उनकी मानसिकता, उनकी सोच कैसी हो गई है कि इसने वो किया है, और आपने फौरन दूसरे दिन से अपना नाम लगाना शुरू कर डाले, ये पत्रकारिता कर पाएंगे? ये तो सिर्फ समाज के अंदर तेड़ निर्माण करने का काम कर रहे हैं। भाई कानून के हिसाब से हो जाएगा जिस दिन पूरी तरीके से उसमें, तो हमको भी आखिर में मानना ही पड़ेगा उसमें। लेकिन आज जब मेरे पास ये इख्तियार है कि मैं अदालत में जाऊं, इसको चैलेंज करूं, इसको चैलेंज करने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट अगर ये मानता है कि नहीं आपको ये मानना पड़ेगा करके, तो आखिर में हमको भी कहीं ना कहीं, लेकिन जब मेरे पास ये ऑप्शंस है डेमोक्रेटिक वे के अंदर कि मैं इसका प्रोटेस्ट कर सकूं, और प्रोटेस्ट का मतलब ये है कि मैं सड़क के ऊपर भी उतरूं, मैं अदालती कार्रवाई भी करते रहूं करके। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर मैटर चल रहा है, तो राज्य सरकार है तो एक नोटिफिकेशन निकाल देता है कि तुम 27 तारीख तक है तो अपना ऑब्जेक्शंस ये करो। अब जब ऑब्जेक्शंस अगर आप मंगा रहे हैं तो महानगर पालिका किस बुनियाद के ऊपर है, तो रात में है तो साइन कर देता है। भाई जब तक है तो आपके पास फाइनल अथॉरिटी नहीं आ जाती है कि ना ऑल डोर्स आर क्लोज्ड, सब रास्ते बंद हो चुके हैं, तब आप करिएगा, उसमें हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसके अंदर। लेकिन कुछ अधिकारी, कुछ पत्रकार इसके अंदर उतावले क्यों हो रहे हैं?
उन अधिकारियों को, उन पत्रकारों को मैं ये कहना चाहता हूं कि इम्तियाज जलील ने 24 साल की जब पत्रकारिता छोड़ी थी तो उसने खुलेआम आकर ये कहा था कि मैं MIM पार्टी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के साथ काम करना चाहूंगा। तुमको अगर ये करने का है तो तुम भी अपने पत्रकारिता का चोला उतारो और जाओ किसी शिवसेना के साथ ज्वाइन कर लो, बजरंग दल के साथ ज्वाइन कर लो, हमें कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन जब तक है इस प्रोफेशन के अंदर, इम्तियाज जलील ने पूरी ईमानदारी के साथ उस प्रोफेशन के साथ काम किया है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कैसे इस मुद्दे को हिंदू मुसलमान किया जाए करके उसमें। क्या आपको लगता है कि तमाम जितने भी नॉन मुस्लिम लोग इस जिले के अंदर है वो इस बात से सहमत है? आप जाइए कमेंट्स के अंदर, किसी ने कुछ लिख रहा है तो कैसा किस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं करके। और मैंने क्या गलत किया जो नांदेड़ के अंदर ये लौंडे पोट्टे हैं तो मेरा पुतला जला रहे हैं, मेरे पोस्टर आज कर रहे हैं करके? तुम क्या समझ रहे हैं कि इम्तियाज जलील तुम्हारे है तो ऐसी हरकतों से दबने वाला है करके? मुझे पूरा इख्तियार दिया गया है इस मुल्क के अंदर कि मैं मेरी वॉइस को रेस कर सकता हूं, मैं प्रोटेस्ट कर सकता हूं और मैं करता रहूंगा। हमारा आपसे ये कहना है, G20 का ये जो मामला चल रहा था